नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल साझी का ज्ञान में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टेट के संबंध में जो फैसला आया है उसके बारे में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि हमारे विभिन्न शिक्षक यूनियन क्या कर रहे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए मित्रों, सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मित्रों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट के संबंध में दिशा निर्देश अर्थात जजमेंट आया है। उसमें साफ लिखा गया है कि सभी इन सर्विस टीचर को टेट करना होगा, चाहे उनकी बहाली कभी भी हुई हो। सामान्यतः देखा जाता है कि 2010 के बाद से जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो सभी टेट करके ही बहाल हुए हैं, परंतु उनके पहले जिनकी बहाली हुई है वहाँ पर समस्या है। वहाँ पर समस्या ये है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे नियमावली में बहाल हुए हैं जिनके नियमावली में टेट था ही नहीं लिखा हुआ। उनकी नियुक्ति बिना टेट की हुई है और वो अभी तक पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह दिया हुआ है कि जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम है उनको इस टेट से छूट दिया गया है, परंतु जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक बचा हुआ है उनको टेट करना होगा। या तो आप सी टेट कर सकते हैं या फिर स्टेट टेट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी टेट आप कर सकते हैं, परंतु समस्या ये है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर स्टेट टेट होता ही नहीं है। झारखंड ऐसे राज्य है जहाँ पर स्टेट टेट नहीं होता है, अर्थात जे टेट नहीं होता है। तो ऐसे में झारखंड के शिक्षक कैसे टेट कर पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। परंतु इससे भी बड़ी समस्या यह है, क्या सभी शिक्षकों को टेट करना ही पड़ेगा? जी हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश है तो हम सभी भारतीयों का ये कर्तव्य होता है कि हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। उनके आदेश का अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे शिक्षक यूनियन जो हैं रख सकते हैं। उसी के संबंध में हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के भुवनेश्वर इकाई के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें जजमेंट के उपरांत आने वाली समस्याओं से अवगत करा गया है। मानवीय रूप से अपील की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया है। सही बात है, बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं, हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। परंतु जजमेंट के उपरांत जो समस्याएं आएगी उससे माननीय प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के सर्वोच्च नेता हैं और उनके हाथ में कार्यपालिका का सर्वोच्च नेतृत्व है। फिर भी हम लोग ये जानते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका में कभी हस्तक्षेप नहीं करती है, न करेगी। फिर भी मानवीय रूप से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराए गए हैं। हो सकता है वहाँ से कुछ समस्या का समाधान निकले। इस लेटर में जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ भुवनेश्वर इकाई का लेटर है, जो आज के ही तिथि को जारी किया गया है प्रधानमंत्री के नाम, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसमें देखिएगा, इसमें निम्न बातों को उभार कर सामने लाया गया है और प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया गया है। इसमें मुख्य रूप से बहुत सारे बातें हैं, परंतु मैं मुख्य बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। 4 नंबर बिंदु में जो लिखा गया है, जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्नातक में 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं वह सीटेट आवेदन नहीं कर सकते। तो जब 50% से कम नंबर उनका है तो वो सीटेट में आवेदन नहीं कर सकते। और यदि वो ऐसे कैंडिडेट वैसे राज्य से हैं जहाँ स्टेट टेट नहीं होता है, तो बताइए वो कैसे टेट करेंगे। उसी प्रकार से मृतक आश्रित शिक्षक शिक्षिकाएँ जो प्रशिक्षण से मुक्त है, ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएँ टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु आवेदन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कैसे करेंगे टेट? उसके बाद आप देखिएगा कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण सेवारत शिक्षक शिक्षिकाएँ टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु आवेदन नहीं कर सकते। अब ये सवाल है कि 6 to 8 के यदि शिक्षक हैं और यदि वो इंटरमीडिएट से बहाल हुए थे और प्रमोशन हो करके वो 6 to 8 में चले गए हैं, तो फिर वहाँ 6 to 8 के लिए टीईटी कैसे पास करेंगे? तो इस प्रकार से अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, परंतु अभी तक जो बातें सामने आ रही है उसमें तो यही कहा जा सकता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया है, जजमेंट आ गया है, तो हम सभी शिक्षकों को टेट करना ही होगा। और इसके लिए विभिन्न राज्य के सरकारों को भी समय समय पर टेट आयोजित करना पड़ेगा। धन्यवाद।